नमस्कार। हमारी आज की ये वार्ता जो आपसे हो रही है उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो आपके लिए पोस्ट करते हैं उसमें कुछ अलग ढंग से अपनी बात को रखते हैं और राजनीतिक विषय पे जो घटनाएं घट रही होती हैं और आगे क्या इनकी रणनीति उस पर भी आपसे चर्चा करते हैं। अगर हमारी पिछली पोस्ट आप देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो देखें तो ये हमारा चैलेंज है कि बड़े से बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ने जिन चीज़ों पे चर्चा नहीं की थी, जो बातें नहीं बताई थी, और हमने बोला कि अब आगे INDI वाले ये इस रणनीति पे काम करके ये करने जा रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति से एक आम जन जो है अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन मीडिया घुमाने की बात करती है, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करती है और सही तथ्यों से जनता का ध्यान भटकाने का लगातार काम करती है। और मीडिया है काहे के लिए? पैसे के लिए। हमारे जैसे कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में चैनल मोनेटाइज करा के और कोई पैसे कमाने के नहीं ली, हमारे को इतनी पेंशन मिल रही कि हमारा सही ढंग से गुजारा हो रहा है। हमें कोई यूट्यूबर से न तो सर्टिफिकेट चाहिए न चैनल मोनेटाइज की चाहिए। आप सब्सक्राइब करें तो आपको कुछ तथ्यात्मक बातें पिछली, अभी की और आगे होने वाली घटनाओं की हम बता सकेंगे। हमने ये बात साफ तौर से कही थी जैसे ही INDI की घोषणा हुई थी बेंगलोर में। हमने कहा था कर्नाटक का महानाटक, आप देख लें हमारा, हमने जो वीडियो डाला था सारी घटनाएं उसी ढंग से हुई। फिर बम्बई में जो इनकी, मुंबई में जो बैठक हुई थी 5 स्टार होटल में, उसके बाद में जो हमने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और सनातनी जो इनका एजेंडा है कि सनातनी धर्म का विरोध करना, सत्य सनातन का विरोध करना, ये इनका एजेंडा है। और एजेंडे के पीछे की वजह हमने साफ कर दी थी कि इन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोट इससे एकजुट होके हम लोगों को मिल जाएगा, और रही बात हिंदुओं की तो इनको तो हम फूट डाल देंगे SC ST OBC जनरल में, और फिर जनरल को भी जातियों में बांट देंगे। तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फिर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये आप देख लें। और स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है उस पे इनके नेता जैसे अभिनेता काम करते हैं, उस रोल में आ गए। बिहार में देख लो, ठाकुर का कुआं, ब्राह्मण ठाकुर में विवाद लगाया गया। जाति गणना ऐसे हो गई जैसे कि सब कुछ जाति की गणना से कुछ मिल जाएगा। अरे याद करो, लालू यादव ने बोला था अहिर का बेटवा तो भैंस की पीठे पे बैठत बा, और खुद का बेटा हवाई जहाज पे उड़ के जन्मदिन मना रहा हवा में, अरबों खरबों की संपत्ति बना ली। बिहार के कुछ लोगों को नियम विरुद्ध नौकरी दी तो उनकी जमीन लिखा ली। अरे ऐसे ही दे देते बिहार के लालों को तो भी चलो मान लिया जाता। लेकिन ये केवल और केवल इन लोगों का उद्देश्य अपने और अपने परिवार तक हित चिंतन का है, समाज के कल्याण के लिए नहीं। समाज में विश्वमन और आग लगाने का काम करने के लिए ही ये लोग हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं, कार्य योजना नहीं है इनके पास कोई, केवल जातियों में फूट डालने का और सत्य सनातन को समाप्त करने का। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और अब बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो ये उलट पुलट की भाषाएं इनकी हैं, पहले कुछ कहेंगे अभी कुछ कहेंगे। और कांग्रेस तो OBC समाज की घोर विरोधी रही, मंडल आयोग का भी विरोध किया था। और जब इन्होंने महिला आरक्षण का बिल जो प्रस्तुत किया था उसमें भी कोई OBC महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। अभी OBC की रट लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मोदी का जो पूरा प्रभुत्व है वो OBC वर्ग पर विशेष है
और सवर्ण वर्ग इनके साथ जुटा हुआ ही है, सवर्ण वर्ग जुटा हुआ सत्य सनातन के लिए। लेकिन मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सबको, जो भी उन्होंने लाभ की योजनाएं बनाई, सबको एक जैसा, समाज के जरूरतमंदों को, गरीबों के लिए बिना जाति का भेद किए हुए उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन हम यहाँ पे आगाह ये कर रहे हैं कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ जब पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुए था ना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की पूजा पद्धति में भारी अंतर है। लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा भारत के मुसलमानों ने कट्टरता अपना ली, शरिया के कानून अपना लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हज पे जाने के लिए सब्सिडी, मदरसों में पढ़ाने वालों के लिए वेतन, मस्जिद में अजान करने वालों के लिए वेतन वगैरह वगैरह। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई सुविधा नहीं, वक्फ बोर्ड है। और यही नहीं, जो शत्रु संपत्ति है, यानी जो यहाँ के मुस्लिम छोड़ के चले गए थे, वो भी यहाँ के हिंदुओं को नहीं मिली। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ सब उन्होंने हड़प लिया। तो कुल मिला के हम ये आज की वार्ता इसलिए कर रहे हैं, ध्यान दो, मनोरंजक या इस तरह की बात हम नहीं करने के लिए आपके सामने है। भले 4 लोग देखें, सुने, समझें, लेकिन ये ध्यान दो कि वंदे भारत, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति, तो ट्रेन का नाम जब वंदे भारत रख दिया गया तो कितनी जगह पथराव हुआ, आगजनी की गई, तोड़फोड़ अंदर जाके की गई। यही नहीं, राजस्थान में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई और सभी मौन है। इतनी बड़ी घटना हो गई, ट्रेन वो तो कुछ सावधानी से, दैवयोग से बच गई, लगभग उनने पलटा दी थी। लेकिन उस पर किसी भी INDIA वाले का कोई भी ट्वीट या वक्तव्य नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर यही वो पलटाने में सफल हो जाते, इन्हीं के चट्टे बट्टे, तो फिर सब टूट पड़ते। आप ये समझो किस खतरे में हम लोग हैं। अगर इन्हीं की सरकार बन गई तो राजस्थान का ध्यान करिए आप कि कन्हैया लाल टेलर की जो 22 जून 2022 को उदयपुर में सरतन से जुदा किया गया था, चैलेंज देके, वीडियो बना के, क्या हुआ, घर का इकलौता कमाने वाला आदमी, उसकी हत्या हो गई। मुआवजे के लिए कई धरना प्रदर्शन हुए, दबाव में 31 लाख मुआवजे की रकम देने का वादा किया गया और ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कितनी रकम दी गई। जो अभी तक की सूचना है कि 5 लाख का चेक दिया गया है, लेकिन आप गूगल सर्च भी करें, कोई स्पष्टता नहीं। घोषणा की केवल स्पष्टता है कि सरकार 31 लाख रुपए मुआवजा देगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लो कि जयपुर में 3 दिन पहले इकबाल नामक एक मुस्लिम युवक की रोड रेज में आपस में पहले बहस दोनों में हुई। स्वाभाविक है, दूसरा व्यक्ति कोई अन्य, मतलब हिंदू या किसी अन्य समुदाय का होगा, मुस्लिम नहीं होगा। इकबाल के साथ दोनों की बाइक टकरा जाती हैं, जिसे रोड रेज कहा जाएगा, और दोनों में मारपीट हो गई, गाली गलौज। लोगों ने बीच बचाव किया तो इकबाल उन्हीं से उलझ गया। इसमें एक पहलू है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इकबाल की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही, अगर उसकी उम्र 17 साल भी होगी तो स्वाभाविक है 18 वर्ष ही बताई जाएगी। लेकिन एक बात की गारंटी है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। और जब भिड़ंत हुई है और जिस तरह के उसने तेवर दिखाए, बीच बचाव करने वालों पे भी हमलावर हो गया और इसीलिए बीच बचाव वालों ने मारपीट कर दी। स्वाभाविक है, भीड़ में कई तरह के लोग होते हैं। और कौन लोग थे, कहाँ के थे? रोड पर तो सुभाष चौक जयपुर की घटना है, कई लोग आते जाते हैं, जरूरी नहीं उसी क्षेत्र के हों वो लोग, क्योंकि तमाशबीन होते हैं और कई लोग हाथ साफ कर जाते हैं। तो मारपीट में वो बुरी तरह से घायल हो गया इकबाल, और सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सामान्य रोड रेज की घटनाएं जो कि देश में अक्सर घटती रहती हैं। याद करो, कांग्रेस के अभी जो बहुत बड़े चैंपियन नेता अभी जेल की यात्रा करके आए हैं,
भाई कपिल शर्मा के जो होस्ट करते थे सरदार जी अपने, तो रोड रेज की घटना उनके साथ भी थी, उनने भी तो हत्या कर दी थी एक व्यक्ति की। अब कुछ दिनों की जेल की यात्रा करके वो वापस आ गए। आप ध्यान दो कि इकबाल की मृत्यु चली, उसकी हत्या तो नहीं कही जा सकती क्योंकि भीड़ ने मारपीट की थी और कोई व्यक्ति उसमें चिन्हित नहीं किसने मारा क्या किया, भीड़ थी। उस इकबाल को सरकार ने आनन फानन में 50 लाख रुपए का चेक जारी कर दिया। एक व्यक्ति को नौकरी और दूध की डेयरी सरकारी तौर से परिवार को दे दी। तो यह है मुआवजा बिना कोई उसके तुरंत फुरत। और वंदे भारत ट्रेन को पलटाने का प्रयास, कितनी तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। और केवल राजस्थान नहीं, जितने भी गैर भाजपा शासित विरोधी वाले विपक्षी वाले, वहां क्या हाल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा प्रताड़ित कर सके सत्य सनातनियों को, हिंदुओं को। अरे लेकिन अगर तुम अपने को हिंदू मानते हो तो कम से कम तुम्हारे बीच में ये जो वैमनस्यता फैलाने वाले नेता हैं, इनको दुत्कारो, इनको भगाओ, बिल्कुल इनको तुरंत इनका बाइकाट करो, तभी ये जगेंगे। अगर आप इसमें आनंद लोगे कि हमें कुछ, अरे आपको थोड़ा सा फायदा, वो क्या बोलें, झुंझुना आपको दिखाएंगे, वो थोड़े से फायदे के लिए कुछ मुफ्त की रेवड़ियां और जाति के लिए। अरे नौकरियां तो पहले क्रिएट करो। नीतीश कुमार ने बोला 10 लाख, तो तेजस्वी बोल रहे हैं 20 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी दी कितनी? जो ऑलरेडी टीचर नौकरी के लिए हकदार हैं उनकी तो बुरी तरह से पिटाई करवा दी गई। नौकरियां देने की बात नहीं करेंगे, केवल जाति का भेद पैदा करके, और वही लालू यादव का फार्मूला, क्योंकि अभी वो जेल से बाहर हैं, सजा में भी मजा ले रहे हैं, यानी जमानत के नाम पर बाहर हैं, और वही अपने पुराने फार्मूले पे आ गए, भूरा बाल और फलाना ढिकाना ये वो। तो आप सब सतर्क हो जाओ। अब ये पुराने जमाने की बातें थी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या समाज के जो भी जागरूक लोग हैं सत्य सनातनी, वो सबको जात पात भूल के एकजुट होने की सलाह दे रहे हैं। उस पर अमल किया जाना ही चाहिए। और ये जाति पाति का जो है ये फैलाया हुआ एक जो है, क्या इसको कहा जाए, षड्यंत्र का जो हिस्सा है, तो उसका ये प्रचार करके ऐसा कहा जा रहा। आप बताओ समाज में कहाँ जाति पाति का भेद है, किस जगह पे है? लेकिन अब ये पुरानी कहानियाँ, किस्से, फिल्में, ये स्क्रिप्टेड छोटी सी कोई घटना हो जाएगी तो उसको बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बना देंगे। तो सतर्क हो जाओ। कन्हैया लाल ओबीसी कैटेगरी का था, उसके लिए क्या हमदर्दी फिर दिखाई? सबसे पहले तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा तो दिलवाओ, उसके बराबर का, इकबाल के बराबर। जबकि वो घर का एक आवारा लड़का था, वो क्या काम करता था 18 साल का, और कन्हैया लाल के कंधों में पूरे परिवार का बोझ था। और यहां विचारणी एक बात और, कन्हैया लाल की हत्या के बाद उनका परिवार आज भी दहशत में है। और मजेदार बात है कि सुभाष चौक एरिया के लोग दहशत में हैं। जिस क्षेत्र में हत्या हो गई, हत्या करने वाले कौन, वहां पुलिस है लगी हुई। यह है फर्क। और दहशत किससे? इकबाल के परिवार और उनके समुदाय से। तो ये हाल है। कांग्रेसी राज में यही होगा, या अन्य जो भी ये INDIA वाले टुकड़े टुकड़े गएंगे। तो आप सब लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि भैया कोई जाति पाति नहीं है, और अगर है तो शादी विवाह के लिए है, लव मैरिज में तो वो भी नहीं, जो हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं उसी में जाति पाति है। हाँ, नौकरियों में आरक्षण के नाम पे जिनको मिल रहा है, अब तो कोई आरक्षण का भी विरोध नहीं कर पा रहा बेचारा है। तो अभी ये समय एकजुट का है, नहीं तो आप ये जान लो
कि उनके हिसाब से तो गांधी नेहरू भी स्वर्गीय नहीं है, वो नरक में गए हैं। कोई भी रियायत आप कुछ भी कर लो, चाहे नमाज ही पढ़ने लगो, लेकिन आपका नाम अगर सनातनी है तो आप भी उसी तरह से खतरे में हैं। ट्रेन पे चढ़ेंगे, ट्रेन के चार्ट में आपका नाम वही लिखा होगा जो आपका आधार कार्ड वाला है। तो ध्यान दो, आप चाहे जितना गुणगान गा लो, लेकिन आप भी नहीं बचने वाले इन फसादियों से। तो एकजुटता ही एकमात्र बचाव का तरीका है। संघ शक्ति कलयुगे, वो तो इसके लिए प्रशिक्षित हैं, बचपन से ही प्रशिक्षित कर दिया जाता है। कलमा पढ़ के हलाल करना, बकरीद त्यौहार मनाया इसीलिए जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी। और यहाँ का आदमी अगर कहीं खून देख लेता है तो मुंह फेर लेता है, घबरा जाता है। तो ये सब अंदाज लगाओ, वो इस काम के लिए ट्रेंड है। उन्होंने घोषित कर रखा है कि हम गजवाए हिंद पूरा यहाँ झंडा फहरा देंगे। योगी राज में भी अभी भी वो ऐसा नहीं अपना पूरा फन उठा रहे हैं। हम ये नहीं करें हिंसा आप करो, लेकिन अगर आपके साथ हिंसा होती है तो बचाव करने की स्थिति में तो आ जाओ। दरवाजा घर के बंद कर लेने से नहीं बच पाओगे, घर के अंदर बंद दरवाजे में वो जला देंगे। तो कुल मिला के एकजुटता बेहद आवश्यक है, और हम शांति तभी स्थापित कर पाएंगे समाज में जबकि शक्ति का संतुलन होगा। आप संख्या में ज़्यादा कहलाते हो ऑन पेपर, लेकिन आपको किस तरह से बांट दिया गया है। कागजी शेर मत बनो। शेर का मतलब यहाँ संख्या में आपको ताकतवर दिखाया जाता है, जबकि जातियों में बटा हुआ आप किसी मोहल्ले में देख लो, किसी भी मुद्दे पे 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और उनके यहाँ तो हर समय मस्जिद में अगर एक फोन पहुंच जाए तो 1000 लोग कहीं भी तुरंत हाजिर हो जाएंगे। कुछ नहीं तो आसपास के ईंट पत्थर ही उनके लिए हथियार बन जाते हैं। तो उनसे मुकाबला इस तरह से नहीं हो सकता है। केवल आप एकजुटता दिखाएंगे तो उन्हें भी लगेगा ये समाज भी एकजुट हो गया है, तो फिर आप पे वो इतने हमलावर नहीं हो पाएंगे। तो हमारी आप सबसे यही अपील है, अगर समझ में आए तो ठीक है, हमारी तो उम्र अब हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी जाना। लेकिन चिंता होती है कि आने वाले समय में समाज का क्या हाल होगा। ये लोग अपने थोड़े से तुच्छ स्वार्थ के लिए, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को किस तरह से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ये इतने टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज नहीं कर पाए। तो ये जो देसी अंग्रेज हैं इनसे सावधान। और आप चैनल अगर सब्सक्राइब करें तो ठीक है, नहीं तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो ठीक। चैनल हमारा कोई इससे कोई ऐसा लाभ नहीं होने वाला है, केवल देख के लगता हाँ कि कुछ ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है। धन्यवाद।